लगातार सर नमकीन खाओ। नमकीन तो खाएंगे और साथ में नमकीन भी खा लेते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, प्रहलाद गुंजल के सामने नरेश मीणा के नारे लगा रहे हैं लोग कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, मैं आपकी भावना समझ सकता हूं। और सर अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान है। क्या उनको पता है उनका जादू कब चलाना है? क्योंकि सचिन पायलट नेता थे, नेता है और नेता रहेंगे, क्योंकि सचिन पायलट ने युवाओं लीडर की फौज तैयार की। ऐसे नेता मजबूरी देख रहे हो। एक भजन लाल जी का बयान वगैरह हम लोग देखा, 1 साल का रिन्यूअल हो गया है, मुझे पता नहीं तो रिन्यूअल है किस चीज का? वो रिन्यूअल तो बोल तो रहे हैं, किस चीज का है रिन्यूअल? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत है ना। उनसे सवाल पूछ नहीं रहे कि उन्होंने नरेश मीणा को चुनाव क्यों लड़ाया, छोटे भाई के नाते, परिवार के नाते उससे जेल में मिलने गया, तो इस पर मुझ पे सवाल उठा रहे हैं। केंद्र में मेरी शिकायत कर दी। इसका मतलब ऑल इज नॉट वेल इन राजस्थान, कि राजस्थान के भविष्य का निर्धारण अगले 2-3 महीने में होने वाला है। ये लिख के ले लीजिए स्टाम्प पर। ये मेरी ब्लेंडर मिस्टेक हुई है, उन्होंने माना, स्वीकार किया। तो मैं देखा डोटासरा और टाइम बाद झालावाड़ पहुंचे। हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं गए? जाना चाहिए था। सोई हुई कांग्रेस है, सोया विपक्ष है, सचिन पायलट फिर भी एक्टिव है। राजकुमार रोत ने भजनलाल सरकार पर बड़े सवाल उठाए हैं। कुल मिला के पॉलिटिकल आरोप राजकुमार रोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सीधे सीधे लगाए। वो भजनलाल की मीडिया पे महिला पत्रकार ने बड़े सवाल उठाए हैं। वो बुला लेते, एक ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। अगर नहीं भी बुलाया था तो उनसे बात बता देते, आपको क्यों नहीं बुलाया। उनको ग्रुप से नहीं निकालना चाहिए था, हमें भी ग्रुप से निकाला गया, हमारा भी एक्रेडिटेशन रद्द किए गए, हमारा भी विधानसभा का कार्ड मेरा खुद का स्वयं का रद्द किया गया, बना हुआ। एक समय आएगा आपको लगेगा कौन अपना था कौन पराया था। हनुमान बेनीवाल बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं आजकल। तो सर मुझे मीठा खाने की इच्छा कर रही है आज, और घेवर खिलाएंगे 108। राम राम सा अतएव भाई जी में आपका स्वागत है। मैं भावेश। क्या पढ़ रहे हो सर? ये मैं पढ़ रहा हूँ शून्य से शिखर तक, जो उद्योगपति शून्य से शिखर तक, हमारे भारत के उद्योगपति स्वदेशी जिन्होंने काम किया और शून्य से शिखर तक पहुंचे। तो हमने भी स्वदेशी काम किया है और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक, भारत रफ्तार के तमाम दर्शक शून्य से शिखर तक पहुंचाएंगे। हालांकि शिखर तो नहीं, हमें कुछ तो उम्मीद है, अच्छा किया है। 90,000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने, दर्शकों ने हमारे को प्यार दिया। राजस्थान में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हमको अब तक देख चुके हैं। आप इसी तरह से सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। और हम खुलकर जनता के पक्ष में दिखा रहे हैं, जो सही है वो सही है। अगर सरकार सही करती है तो सही दिखाते हैं, और सरकार गलत करती है, आप लोगों के साथ आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रही, तो हम वो भी दिखा रहे हैं। हम सत्य को सत्य बोल रहे हैं। हो सकता है सरकार के कुछ नुमाइंदे, कुछ नेता हमसे नाराज हो, कुछ प्रशासनिक अधिकारी हमसे नाराज हो, लेकिन हम आपके लिए अपनी जान जोखिम में डालकर आपके लिए सच आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, क्वेश्चन पूछता हूँ सर। हाँ, पूछो। सवाल था बहुत भयंकर, दिमाग में चल रहा था सुबह से। बताओ। किरोड़ी लाल मीणा ने नरेश मीणा पे क्वेश्चन किए हैं। नहीं, किरोड़ी लाल मीणा ने नरेश मीणा पे क्वेश्चन नहीं। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं तो नरेश मीणा से जेल में मिलने गया था और उसी टाइम समरावता की घटना के बाद गया था जब नरेश मीणा को पहली बार जेल हुई थी। और मेरा सवाल ये है कि मेरे पे तो कुछ लोगों ने दिल्ली में शिकायत कर दी मेरी, तो मैंने उनको कहा जिन्होंने, बीजेपी के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने उनको चुनाव लड़ाया है, उनसे भी तो सवाल पूछो। तो उन्होंने ये कहा कि भाई कुछ लोग तो बीजेपी वाले चुनाव लड़ा रहे हैं, उनसे सवाल पूछ नहीं रहे कि उन्होंने नरेश मीणा को चुनाव क्यों लड़ाया। लेकिन मुझसे, नरेश मीणा से मैं समाज के नाते, छोटे भाई के नाते, परिवार के नाते उससे जेल में मिलने गया, तो इस पर मुझ पे सवाल उठा रहे हैं। केंद्र में मेरी शिकायत कर दी। बिल्कुल। तो बाबा बेबाक हैं। लोग कह रहे थे 3 दिन पहले जब किरोड़ी लाल मीणा और भजनलाल शर्मा की उड़न खटोले में साथ में जो हेलीकॉप्टर में फोटो आई थी, आपको ध्यान होगा? हाँ बिल्कुल आई थी, मैंने देखी थी। तो उसके बाद लोग कह रहे थे कि बहुत बढ़िया, दोनों का आपस में सामंजस्य बन चुका है और बहुत बढ़िया, राजस्थान में अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन आई टोल्ड यू दैट टाइम ऑल्सो, ऑल इज नॉट वेल। तूफान से पहले की शांति है, मैंने आपको कहा था। आप अपना जो बिल्कुल मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपसे, आपने पूछा था और मैंने कहा था तूफान से पहले की शांति। बाबा ने देखो बड़ा एक बयान दे दिया। इसका मतलब ऑल इज नॉट वेल इन राजस्थान। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के भविष्य का निर्धारण अगले 2-3 महीने में होने वाला है। ये लिख के ले लीजिए स्टाम्प पर, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही संभवतः 2-3 राज्यों के मुख्यमंत्री चेंज होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि एक बड़े नेता ने, देश के एक बड़े नेता ने, जिसकी सब बात मानते हैं, उन्होंने अपने कर्मचारी से कहा कि इट इज माई ब्लेंडर, ये मेरी ब्लेंडर हुई है। अब किस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए कहा मुझे नहीं पता,
लेकिन उन्होंने कहा कि इट्स माय ब्लेंडर, ये मेरी ब्लेंडर मिस्टेक हुई है। उन्होंने माना, स्वीकार किया कि मैं ब्लेंडर हो गई, कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को मैंने मुख्यमंत्री बना दिया। वो पता नहीं किसके लिए कहा, ये मुझे सूचना सूत्रों से प्राप्त हुई है। और तो मुझे लगता है कि संभवतः 2-3 महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद, चुनाव के बाद, पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बाद में होगा या पहले भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद ही 2-3 राज्यों के मुख्यमंत्री, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनसे नाराज हैं, उनका बदलाव हो सकता है। तो अभी 2-3 महीने की मियाद बाकी है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और सर आज मैं ट्विटर चला रहा था तो मैं देखा डोटासरा बहुत टाइम बाद झालावाड़ पहुंचा। इतने आज मैं ट्विटर चला रहा था, मेरे को दिखा। हमारी खबर का असर है, अताई में हम कह रहे थे कि कांग्रेस का एक भी नेता नहीं गया, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ निर्मल चौधरी गए और एक एनएसयूआई के अध्यक्ष जाखड़ वो गए। तो मैं लगातार, हम भवेश तुम्हारे सामने ही मैं सवाल उठा रहा था, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं गए, जाना चाहिए था। सोई हुई कांग्रेस है, सोया विपक्ष है, सचिन पायलट फिर भी एक्टिव है, लेकिन यहाँ डोटासरा और अशोक गहलोत अलग अलग गुट में बटे हुए, और जूली जी मैंने कहा विदेश घूम रहे। तो हमने कहा था, उसके बाद शायद डोटासरा जी की आंखें खुली हो गया, उनको किसी ने वीडियो दिखा दिया होगा। देखिए, हम तो किसी के समर्थक नहीं, पर सर अशोक गहलोत जी अच्छा करते हैं तो वो बोल देते हैं, सचिन पायलट अच्छा करते हैं तो वो बोल देते हैं, गोविंद डोटासरा अच्छा करते हैं तो वो बोल देते हैं, भजनलाल अच्छा करते हैं तो वो बोल देते हैं, भजनलाल बुरा करते हैं तो वो बोल देते हैं। सत्य को सत्य बोलते हैं, इसके लिए कोई हमसे नाराज हो तो हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा सब्सटेशन जो ले रखा है, भैया हमसे हट जाओ दूर, हम तो सही को सही बोलेंगे ना वे जो है। और सर राजकुमार राउत ने भजनलाल सरकार पर बड़े सवाल उठाए हैं। देखिए, राजकुमार राउत ने जो ट्वीट किया मैंने देखा, मैं आपको बता दूं, राजकुमार राउत सर ट्वीट में देख रहा था अभी, और वो तो भील प्रदेश की मांग भी कर रहे हैं। राजकुमार राउत के जो ट्वीट है वो भजनलाल जी वहाँ हाड़ौती में जा रहे हैं 9 अगस्त को। उन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आप विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर राज्य के कार्यक्रम में शामिल राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने डूंगरपुर पधार रहे हैं। आपका भील प्रदेश में स्वागत है। उन्होंने भील प्रदेश में लिखा, राजस्थान में नहीं, डूंगरपुर में नहीं, भील प्रदेश में। लेकिन इस मौके पर तो भील प्रदेश कब बन गया? वही तो, इस मौके पर आदिवासी बहुल क्षेत्र की जनता की तरफ से अहम सवाल। उन्होंने लिखा है कि बजट घोषणा 2024-25 में आदिवासी कल्याण के स्वीकृत 1500 करोड़ रुपए एक वर्ष पूरा हो जाने के बावजूद आपकी सरकार ने खर्च नहीं किया, आदिवासियों के साथ न्याय किया है। मतलब 1500 करोड़ का बजट था, उन्होंने कहा, उन्होंने सवाल उठाया कि खर्च नहीं किया। 2025-26 में आदिवासी कल्याण के लिए 1500 की जगह 250 रुपये ही स्वीकृत किया गया, और पिछले वित्तीय वर्ष में शेष रहे 1500 करोड़ में से केवल 250 करोड़ रुपए जोड़कर 1700 करोड़ रुपए की झूठी घोषणा कर आदिवासी समाज को बेवकूफ बनाने का आपने प्रयास किया है। क्यों किया? पिछले विश्व आदिवासी दिवस पर आपने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर आदिवासी दिवस की शुभकामना दी और कुछ समय बाद हटा लिया, ऐसा क्यों किया था? आपकी सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने आदिवासियों का डीएनए चेक करवाने जैसा घिनौना बयान देकर पूरे देश के आदिवासियों को अपमानित करने का काम किया। उस पर आपकी पार्टी ने क्या कार्रवाई की? आप दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार ने राज्य में विकास की गंगा बहा दी, तो आप मुख्यमंत्री बने तब से आज तक आदिवासी क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में नवीन भवन के निर्माण के लिए कितना बजट दिया? आप माही और काटना बांध का पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, पाली अन्य जिलों में ले जाने का दावा ठोक रहे हैं, तो आप इन बांधों में विस्थापित प्रभावित रहे छोटे सरवन, अम्बापुर, कुशलगढ़, छोटी सरवाड़, घाटोला, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से समस्त सूखे क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र सिंचाई हेतु पानी देने के पीछे क्यों हट रहे हैं? आप मुख्यमंत्री बने तब से आज तक निकली समस्त सरकारी भर्तियों में अनुसूचित क्षेत्र को कम पद देकर यहाँ के युवाओं के साथ आपने अन्याय व धोखा किया है। झालावाड़ स्कूल हादसे पर आदिवासी, दलित, पिछड़े समुदाय के मृत बच्चों के परिजनों से मिलने आप क्यों नहीं गए? उनके परिजनों से आज तक उचित मुआवजा क्यों नहीं दिया है? आप विश्व आदिवासी दिवस में नुमा है, आप विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम सगवान डूंगर मनाने आ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन राज्य के अन्य कई जिलों में आदिवासी समुदाय को विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही। आपकी इस नीति को क्या नाम देवे? आपके हर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन नरेगा मजदूरों, आजीविका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा सहयोगियाँ, अन्य सुविधा जबरन लाया जाता है और वहाँ आपके कार्यक्रम में शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन आप सीएम बने तब तक आज इन लोगों का क्या किया? मतलब उनका कहना है कि भीड़ लाने के लिए आप इन तरह के लोग लाते हैं, उनके लिए आपने संविदा वालों के, नरेगा वालों के लिए आपने क्या किया? बजट घोषणा 2024-25 में ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी। ये घोषणा आपके लिए कौन से इंजन में अटकी हुई है, कृपया बताएं। हम विरोधी सोच से ना देखकर इस क्षेत्र की आम जनता के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब कल विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में मन से अवश्य देंगे, ऐसा उम्मीद है। कुल मिला के पॉलिटिकल आरोप राजकुमार राउत ने
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर सीधे सीधे लगाए। वो भजनलाल की मीडिया पे महिला पत्रकार ने बड़े सवाल उठाए हैं। मीडिया एडवाइजर पे सवाल उठाया है। एक नम्रता शर्मा करके पत्रकार है, उन्होंने लिखा है कि भाई आपने मुझे ग्रुप से हटा दिया जब मैंने सवाल उठाया, उनको क्यों नहीं बुलाया। अब ये देखिए, बुलाना नहीं बुलाना मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार में, किसको बुलाएगा नहीं बुलाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की जो टीम है वो अच्छी नहीं है, उनको डैमेज कंट्रोल करना नहीं आता। नहीं तो एक पत्रकार आपको बुला लेते, एक ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं भी बुलाया था तो उनसे बात बता देते आपको क्यों नहीं बुलाया। उनको ग्रुप से नहीं निकालना चाहिए था, हमें भी ग्रुप से निकाला गया, हमारे भी एक्रेडिटेशन रद्द किए गए, हमारा भी विधानसभा का कार्ड मेरा खुद का स्वयं का रद्द किया गया बना हुआ। लेकिन मेरी छोटी सोच नहीं है, मैं मुख्यमंत्री पर लांछन नहीं लगाता, मेरी सोच बहुत बड़ी है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पसंद करता हूं, उनके मिशन को पसंद करता हूं, इसलिए मैं ऐसे छोटी चीज़ों में नहीं जाता। कोई मेरे पे ये कर दे, कुछ लोगों ने केस भी दर्ज करा रहे हैं। देखिए, ईश्वर साथ में, जब ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, और हम सही को सही करते हैं और गलत को गलत बोलते हैं, बाकी ईश्वर तय करेगा। भजनलाल जी, आप गिरिराज जी महाराज को मानते हो और मैं हनुमान जी महाराज को मानता हूँ। मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ हनुमान जी की, कि मैं जो कहता हूँ सत्य कहता हूँ। आपकी टीम अच्छा नहीं काम कर रही है, आपके सलाहकार अच्छे नहीं हैं, ये आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज आपको समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ हरा हरा दिखाई दे रहा है, इसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक समय आएगा, मैं आपको, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। हनुमान जी देख रहे हैं, एक समय आएगा आपको लगेगा कौन अपना था कौन पराया था। और जो पत्रकार चाटुकारिता करते हैं ना, वो हमेशा राजा को नुकसान देते हैं। राजा को हमेशा, जो स्पष्ट बोलने वाले पत्रकार, उनको पसंद करना चाहिए। जो आपकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ लिख रहे हैं, वो आपको आंखें खोल रहे हैं। अशोक गहलोत हमेशा मुझे कहते थे कि आइस ब्रेकिंग का काम करते हैं अच्छे पत्रकार, तो हम तो ऐसे ही पत्रकार हैं। आप अच्छा करेंगे। आज आपका वीडियो अच्छा था, बच्ची के साथ हमने शेयर किया, मैंने खुद ने अपने ट्विटर हैंडल पे लगाया, हमने खुद ने अपने अकाउंट्स पे लगाया, हमारे, आप इंस्टाग्राम पे जाके देख लीजिए। लेकिन आप, ये जो आपके लोगों ने, आसपास के लोगों ने आपकी सोच को एक ब्लॉक कर दिया है। आप सोच ही नहीं पा रहे क्या हो रहा है आपके। एक समय आएगा जिस दिन आप सोचेंगे। आपको गिरिराज जी की कसम है कि आप अभी से सोचना शुरू कर दीजिए, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है जी। और सर, हनुमान बेनीवाल बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं आजकल। देखिए, हनुमान बेनीवाल, मैं ट्वीट देख रहा था, हनुमान बेनीवाल लगातार ट्विटर पे सक्रिय है। और हनुमान बेनीवाल देखिए 107 दिन से 108 दिन हो गए। तो सर, मुझे मीठा खाने की इच्छा कर रही है आज। मीठा तो खा लेना, अभी खिलाते हैं आपको, और घेवर खिलाएंगे। 108 दिन हो गए लगातार एसआई भर्ती के लेकर हनुमान बेनीवाल के लड़ रहे हैं, तो बड़ी बात है। हनुमान बेनीवाल नेता थे, नेता हैं और नेता रहेंगे, और राजस्थान में हमेशा जिंदा रहेंगे। ऐसे नेताओं की बहुत आवश्यकता है राजस्थान को, क्योंकि विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा, सत्ता पक्ष मस्त है ना। और एक हनुमान बेनीवाल लड़ाके हैं जो लड़ रहे हैं। देखिए, जोधपुर में एक सड़क को लेकर स्थानीय लोग मांग कर रहे थे। वो सड़क है जो जोधपुर के अंदर सलवारा कला में स्थानीय लोग जीजावाला कला से सांगटा वाया कलावा पीलवाड़ा रोड, जो 62 किमी की सड़क है, उसकी चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे लोग। तो वो लगातार, सर नमकीन खाओ, नमकीन तो खाएंगे, देख हनुमान बेनीवाल मांग कर रहे हैं। और लगातार उन्होंने 2 पत्र लिखे हैं नितिन गडकरी जी को। और जो कल सुप्रीम कोर्ट का द्वारा सिरस्का टाइगर रेंज के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से जुड़े मामले में सिरस्का का कोई भी माइनिंग खनन फिर से शुरू नहीं करने का आदेश जो मिला है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने स्वागत होकर बताया। राजस्थान सरकार ने खनन कारोबारियों को अनैतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जो ड्राफ्ट तैयार करके भेजा था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मैंने बजट सत्र में इस मामले को संसद में उठाया था और विगत दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मुलाकात करके इस विषय को उनको बताया था। जल, जंगल और जमीन की रक्षा करना सरकारों की प्राथमिक एजेंडा होना चाहिए, मगर कॉर्पोरेट और कारोबारियों को अनैतिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार कुछ निर्णय लेती है। कुल मिलाकर भजनलाल सरकार पर बड़ा आरोप लगा है। हनुमान बेनीवाल लगातार लगा रहे। तो सर, भजनलाल उनके परिवार पे भी आरोप लगाया था। मैं तो कहता हूँ परिवारों पे छोड़ देना चाहिए, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत गंभीर विषय है कि सिरस्का जैसे क्षेत्र के अंदर, वन क्षेत्र के अंदर, सरकार अगर अवैध खनन करने वालों को कुछ छूट देना चाह रही है तो इट्स वेरी ब्लेंडर। और साथ में नमकीन भी खा लेते हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, मेरे को मीठा खाने की इच्छा हो रही थी, आप तो क्या खिला रहे हो? अब अपन देसी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खिलाओ सर, खिलाओ। अच्छा, और बताओ, और क्या सवाल है भाई? और सर, ये सवाल हो रहा है कि प्रहलाद गुंजल के सामने नरेश मीणा के नारे लगा रहे हैं लोग। देखिए,
प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की जोड़ी को मुझे समझ नहीं आ रहा किसने नजर लगा दिया। जबरदस्त जोड़ी, नरेश मीणा प्रहलाद गुंजल के चुनाव में मुझे खुद को ध्यान है। लोकसभा का चुनाव लड़े गुंजल साहब, अच्छे नेता है, गुर्जर समाज के सम्मानीय नेता है। नरेश मीणा वहाँ पूरे चुनाव में लगे रहे, एडी चोटी का जोर लगा दिया गुर्जर मीणा की जोड़ी से और मिर्ला परेशान हो गए। लेकिन ऐसा ही कर्ज अदा किया प्रहलाद गुंजल ने, इनडायरेक्टली पूरा सपोर्ट किया नरेश मीणा के चुनाव में। नरेश मीणा को जेल हो गई, मुझे पता है, चप्पल घुस गई होगी प्रहलाद गुंजल की, लेकिन इस जोड़ी को नजर किसकी लगी समझ नहीं आ रही। मैं तो पंडित को दिखाऊंगा दोनों की जन्म पत्री, मेरे एक मित्र है पंडित, कल दोनों की जन्म पत्री दिखाऊंगा। भैया क्या हुआ इन दोनों की जन्म पत्री में, देख के बताओ कहाँ राहु केतु बिड़ा, क्या कारण है इनकी जन्म पत्री में, कौन आ गया इनकी जन्म पत्री में बीच में, और कैसे इनकी जन्म पत्री खराब हो गई, कैसे दो अच्छे दोस्त दुश्मन हो गए या फिर नाराज हैं। दुश्मन तो नहीं बोल सकता, नाराज है। लेकिन प्रहलाद गुंजल ने जब नारे लग रहे थे, कहा कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, मैं आपकी भावना समझ सकता और सर अशोक गहलोत का एक बड़ा बयान है, क्या मतलब वो बोल रहे हैं मीडिया के अंदर, उनकी बोल रहे थे कि यहाँ पर है ना लुटेरे सेफ हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि लुटेरे सेफ हैं यहाँ पर, ऐसे बोल रहे हैं। अशोक गहलोत जी राजनीति के मास्टर है, जादूगर कहते हैं उनको, जादूगर है, उनको पता है उनका जादू कब चलाना है। राहुल गांधी आज उनको पता था कि चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करने वाले, उससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपना जादू बिखेर दिया। गजब, मतलब मीडिया मैनेजमेंट और उनका मैनेजमेंट अशोक गहलोत का आज भी शानदार है। हालांकि सचिन पायलट जैसा नेता राजस्थान को कभी ना भूतो ना भविष्य में मिल सकता। मैं इसलिए पसंद करता हूं सचिन पायलट को, क्योंकि सचिन पायलट नेता थे, नेता है और नेता रहेंगे, क्योंकि सचिन पायलट ने युवाओं लीडर की एक फौज तैयार की। सर देखो 20-21 ऐसे नेता, मजबूरी देख रहे हो, क्या हो गया, बसों की छतों पर चढ़कर सफर करने को मजबूर। 2 साल की ये तस्वीर आई है, वो इसलिए है कि आज देखो राखी होने कल, तो मुझे लग रहा है सरकार को परिवहन के साधन बढ़ाने चाहिए थे, लेकिन नहीं बढ़ाए। छतों पर चढ़कर लोग जा रहे हैं, बेबस है, मजबूर है, क्या करें, घर तो पहुंचना ही है, बहन से राखी बनवानी है, सर रक्षा का वादा मैं तो किया मेरे है। घर ही नहीं जा पाया सर, टिकट ही नहीं मिली। हम दिलवा देंगे टिकट, कोई दिक्कत नहीं, अपने वाहन से भेज देंगे, टिकट तो मिलेगी नहीं क्योंकि सिस्टम तो अंधेरा है। गाड़ी से हम अपनी गाड़ी से भिजवा देंगे, कोई ना भेजुआ। और धन्यवाद क्या सर। सवाल है तुम्हारे, बताओ। एक भजन लाल जी का बयान वगैरह हम लोग देखा तुमने, क्या बोल रहे हैं बहुत कुछ, रिन्यूअल 1 साल का रिन्यूअल हो गया है, मुझे पता नहीं तो रिन्यूअल है किस चीज का, वो रिन्यूअल तो बोल तो रहे हैं, किस चीज का है रिन्यूअल? रिन्यूअल किस चीज़ का है, हाँ ये पता नहीं, अब राजनीति का रिन्यूअल। हालांकि वो जो दिव्यांग बच्चों के पास गए थे उनसे बोल रहे थे, लेकिन इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राजनीति में हर बात के मायने होते हैं, और एक मुख्यमंत्री कह रहा है रिन्यूअल, तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई कि रिन्यूअल आपको एक्सटेंशन मिल गया है क्या, जो एक्सटेंशन की बात है, 1 साल का एक्सटेंशन, रिन्यूअल, ये शब्द है ना, ये शब्द ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो खुद कह रहे थे 20-25 साल रहूंगा, तो उनको इस तरह के शब्द इस्तेमाल, हालांकि वो किस संदर्भ में, वो संदर्भ अलग, तो भजनलाल सरकार को हर कोई क्यों घेर रहा है? तो खुद ही अपने आप में गिर रहे हैं, हर कोई निंदा कर रहा है, कोई नहीं गिर रहा है, वो खुद ही गिर रहे हैं अपने आप में। उनका ना तो मीडिया मैनेजमेंट है और ना कोई और मैनेजमेंट है, खुद ही अपने आप में गिर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत है ना, नहीं उनका कोई सिस्टम नहीं है सेट। तो राम राम साहब, खतावत भाई में इतना ही, धन्यवाद।